नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, क्या है अपडेट, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, अपडेट है नई केंद्र सरकार के बजट सत्र को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, नई सरकार बहुत ही जल्द बजट घोषित करने वाली है और इस बजट में किस तरह से ईपीएस 95 के मुद्दे को शामिल कराया जाए, इसी को लेकर के पूरी कोशिश की जा रही है। नेशनल एजुकेशन टीम की तरफ से पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन का जो मुद्दा है इसी बजट सत्र में घोषित हो जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, किस प्रकार से सरकार के पहले ही बजट में ही किस प्रकार से ईपीएस 95 के मुद्दों को शामिल करवाया जाए जिससे मिनिमम पेंशन का मुद्दा हल हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वह अपडेट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, द मच एंटीसिपेटेड 3.0 मोदी सरकार हैज़ एस्यूम्ड पावर वंस अगेन। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो एंटीसिपेट किया था मोदी सरकार ही आएगी, वह वापस पावर में आ गई है। 3.0 मोदी सरकार टर्म आ चुका है। एज एक्सपेक्टेड द सेम ओल्ड मिनिस्टर विदाउट मच चेंज इन पोर्टफोलियो हैव कम बैक विद ए बैंक। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। जितने भी पहले मिनिस्टर थे उनका सेम पोर्टफोलियो है और वापस से दोहराए गए हैं। पीएम मोदी हिमसेल्फ इन द हेल्म ऑफ अफेयर हैज़ गिवन ह्यूज मच होप्स ही वुड कंटिन्यू विद हिज वर्क अनहिंड्रेड। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि पीएम मोदी जी सेम वही डिपार्ट देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट पिछली सरकार में देख रहे थे और हमारी आशा उन्हीं पर टिकी हुई है। दे आर कार्टेंट प्रॉमिस नॉट एकम्प्लिसेड ड्यूरिंग हिज प्रीवियस स्टेंट। दोस्तों, बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो इनके प्रीवियस टर्म में पूरे नहीं हुए हैं। द मच पम्पेयर्ड EPS 95 which is in ambiguous science, its inception on 16th November 1995 leaves much to be desired। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है EPS 95 पेंशनरों का, जो उसके फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी 16 नवंबर 1995 से लेकर आज तक यह मुद्दा अधर में अटका पड़ा है। द प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर गेव एश्योरेंस द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स verdict इन देयर फेवर दैट द EPS 95 स्कीम वुड बी ओवर। दोस्तों, स्वयं प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है कि EPS 95 की स्कीम को अच्छी तरह से लागू किया जाए और फेयर तरीके से सबको पेंशन मिले। यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट का हवाला दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद में ही यह मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। EPS 95 जो मिनिमम पेंशन जो है वह फेयर नहीं है, इस बार काम जरूर होना चाहिए। द नेशनल एजुकेशन कमेटी हैज़ बीन सेपरेट हेडिंग देयर क्यूज एंड अप्रिशिएट PM द लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर अबाउट आवर ग्रीवेंस। दोस्तों, EPS 95 नेशनल एजुकेशन टीम ने बहुत सी बार इन कारणों को माननीय प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर के सामने रखा है। इन मिनिस्टरों को अपनी चिंता
के बारे में बताया है। द डिस्पैरिटी इन पेंशन पे आउट्स बिटवीन वेरियस सेक्टर पब्लिक प्राइवेट एंड स्टेट सेंटर शुड बी एवरेज्ड। दोस्तों बहुत सारी डिस्पैरिटी है कि पेंशन पे आउट में, जिसमें पब्लिक सेक्टर में अलग, प्राइवेट सेक्टर में अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पेंशन दी जा रही है। ये सारे जितने भी भेदभाव हैं इनको देखना ज़रूरी है। बी डिमांड ए सुटेबल एग्रीवेल पेंशन एट पर विद अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर से 9,000 प्लस DA एज पर CPI प्लस मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। बी हम एक सस्टेनेबल पेंशन की डिमांड करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर प्राप्त कर रहे हैं। सपोज 9,000 प्लस DA प्लस फ्री मेडिकल सुविधा जो भारत सरकार के कर्मचारियों को मिलती है, उसी के हिसाब से प्राइवेट कर्मचारियों की भी मिलनी चाहिए। नाउ दैट इट इज़ टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू बजट एंड द consultation would start shortly. Be appeal budget area provision is muddy if need be to implement the said plan। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि नए बजट का प्रोविज़न शुरू होने वाला ही है। बहुत सारे सुझाव इसको लेकर मांगे जाएंगे, तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना है। The EPFO has enough funds as per report of the financial wizards corroborated by actuaries। दोस्तों EPFO के पास में अच्छा खासा फंड पड़ा हुआ है, जैसा कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है। Let us fervently hope an interim relief is sustained in the meantime till such a time as the new formula for the minimum pension is full concepted licensed by the new regime। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द नया फार्मूला फार्मूलेटेड होगा मिनिमम पेंशन को लेकर के। जो EPS 95 की मिनिमम पेंशन की मांग है उसे अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा नई सरकार के द्वारा। दिस शुड हैपन्स विदिन फर्स्ट 100 डे इफ़ द अथॉरिटीज़ आर रियली सीरियस इन पुटिंग एन एंड टू आवर स्ट्रगल्स एंड अनटेंडेड प्रॉब्लम सो फेयर डिस्प्यूट एश्योरेंस गिव अम्पटीन टाइम। यह तभी हो सकता है कि जब पहले 100 दिनों के अंदर जितनी भी अथॉरिटी हैं पेंशन को लेकर के बेल कर रही हैं, वे सीरीज एक्शन ले रही हैं, तो पूरा प्रभाव दिखाते हुए जितनी भी आज तक एश्योरेंस दिए गए हैं और उनको दोहराते हुए सरकार तक अप्रोच करें और मिनिस्टर तक अप्रोच करें, अप्रोच करके नए बजट में शामिल करवाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के ऊपर कार्रवाई की गई और किस तरह से पेंशन का मुद्दा वर्तमान समय तक लंबित है। पेंशन में भेदभाव है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कितना भेदभाव है, इसको लेकर के यहाँ पर अपडेट किया गया है। जितनी भी नेशनल एजुटेशन कमेटी हैं या कर्मचारी संगठन हैं, वे अगर जोर लगाएं तो 100 दिनों के अंदर अंदर मिनिमम पेंशन के मुद्दे को शामिल करवाया जा सकता है नए बजट में नई सरकार के साथ। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई, ये अपडेट आपको पसंद आया। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।